जी बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा तेबा बेटे मैंने नहीं चेक किया, ठीक है मैं मानता हूँ नहीं चेक किया बेटा, नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है इसमें, जो है मेरा जो घर पे लगा हुआ नेट, ठीक है, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना मैं घर जाके चला नहीं पाता, खोल नहीं पाता अपना मैसेंजर, ठीक है, क्योंकि जहाँ से हमने कनेक्टेड किया हुआ है नेट उनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से शायद जो है वो सारे हमारे सराउंडिंग में जितने भी हैं सबका ही प्रॉब्लम है। खिजर सर क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन करवा दें। कासिम क्यों रखे हुए हो बेटे क्वेश्चन 6 पे, एक्सरसाइज 2.1 से क्यों नहीं जान छुड़ाते, चले मैं करवाता हूँ। हाँ जी क्वेश्चन है हमारे पास mx + c होल स्क्वायर -4ax इज इक्वल 0। वी हैव टू फाइंड द कंडीशन, हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है। व्हेन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, के रूट्स हमारे पास क्या हो बेटा, इक्वल हो। नो वॉइस बेटा, वॉइस ठीक है, आप अपनी तरफ से चेक करें बेटा। इसका स्क्वायर ओपन करें, m² x² + c² + 2mcx - 4ax इज इक्वल 0। इसको रीअरेंज करते हैं बेटा, रीअरेंज m² x² -4ax और 2mcx, इन दोनों में से x हम कॉमन ले सकते हैं, तो बेटा हम लिखेंगे 2mc - 4a इंटू x और प्लस c², इसको हम लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं, इज इक्वल 0। कंडीशन है हमारे पास बेटा रूट्स ऑफ द मैं नहीं आपसे कैसे बेटे, आई एम सॉरी, मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर में, बल्कि आज भी मैंने बेटा काम जाना है, आज भी नहीं सेंड होगा, घर जाके सेंड होगा, वो भी अगर नेट ठीक हो गया तो, नहीं तो कल तक आपको फिर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बेटे ये देखिए, a इज इक्वल m², b इज इक्वल 2m - 4a एंड y 2mc - 4a एंड c इज इक्वल c², कैपिटल C। हमने बेटा इसके ऊपर लगाना है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हमने कंडीशन फाइंड आउट कर लेनी है, b² - 4ac इज इक्वल 0। b की वैल्यू पुट करो बेटे, 2mc - 4a होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज m² एंड c इज c² इज इक्वल 0, ठीक है बेटे। अब इसकी हम फाइंड आउट करते हैं कंडीशन, स्क्वायर ओपन करते हैं, 4m² c² + 16a² -2 2 4 4 16amc - 4m² c² इज इक्वल 0, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसपे कासिम जो है वो फंसा हुआ है काफी दिनों से, 2-3 दिन से फंसा हुआ है कि सर ये करवा दें, ये इससे कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बनती है बेटे, 16a² + 16amc इज इक्वल 0, ओके। इन दोनों वैल्यूज में से 16a हम कॉमन ले सकते हैं, 16a इंटू a + mc इज इक्वल 0, ठीक है बेटा। अब आइदर 16a इज इक्वल 0 और a + mc इज इक्वल 0। a इज इक्वल टू 0 16 पे डिवाइड कर देंगे और a इक्वल टू -mc, जो भी कंडीशन बना दें आप, a इज इक्वल टू -mc, a इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन बनती हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 सबने कर लिया है, जिन लोगों ने कर लिया है वो यस के साथ आप मुझे मैसेज करेंगे, लेकिन एक ही दफा लिखेंगे, मैं वो रीड कर लूंगा आपका, ठीक है। ओके -16 amc यहाँ पे होगा बेटे, -16, यहाँ भी होगा -16, यहाँ भी माइनस, और यहाँ अब आएगा प्लस a इक्वल टू mc। ये किसने बताया बेटा, किसने बताया। अब कासिम को क्लियर हो गया बेटे, वैसे बहुत बुरी बात है। तुबा वेरी गुड बेटे, अब्दुल्ला बासित क्यों नहीं किया अभी आपने, कशफ ने कर लिया, वेरी गुड बेटा। तथहीर क्यों नहीं किया आपने बेटा, करना चाहिए था आपको। खिजरा क्यों नहीं किया बेटे, करना था। दोनों कंडीशन लिखनी है बेटा, बिल्कुल दोनों कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाई होगी तो हमारी गिवन इक्वेशन ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 10 एंड से नहीं हो रहा बेटा, अगर बाकी आपके पास एक्सरसाइज क्लियर है, क्वेश्चन 10 भी एंड से होना चाहिए। खिजर ने भी नहीं किया बेटे, मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ।
अच्छा बेटे अब है हमारे पास ही टाइम ही नहीं मिला। मनाहिल आप क्या करते हैं बेटा आजकल, कहीं आपकी ड्यूटी वो उसके साथ तो नहीं होती, वजीर आला पंजाब के साथ, कि आपको टाइम ही नहीं मिला और आप कर ही नहीं सके, या इससे भी ऊपर इमरान खान के साथ तो नहीं है ड्यूटी? क्वेश्चन 10 इज सो इजी। ओके हाँ जी बेटा अब हमने करना है, चलें ठीक है, मजाक बंद सब कुछ। एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले बेटा हमने कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करनी है कि अगर हमारे पास अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं बेटे वो है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है बेटे ये साइन या पावर 1/2। ठीक है, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब जो हमने करना है बेटे वो है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, कि अगर हम यूनिटी का क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट जब हम लेंगे तो बेटे मतलब होगा हमारे पास यहां पे पावर आप 3 लिखेंगे इसकी, और हम पावर में लिखेंगे बेटे 1/3। ठीक है, हाँ जी, या तो हम बेटा पावर में 1/3 लिखेंगे या हम इस तरह का रूट लगा देंगे। अगर मैं कहता हूं बेटा, अगर मैं कहता हूं क्यूब रूट ऑफ 8, तो इट मींस या तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आप क्यूब रूट लिखें या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 8 पावर 1/3। ठीक है, अगर मैं लिखूं बेटा क्यूब रूट ऑफ -27, तो इट मींस आपने क्या लिखना है -27 का क्यूब रूट और -27 पावर 1/3, दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिखते हैं बेटा क्या नो क्या यस, खामोश, मिनाहिल बेटे साइलेंट, नहीं बातें नहीं करो। अच्छा अगर मैं लिखता हूं बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी का मतलब होता है बेटे 1, तो या आप लिखेंगे बेटे 1 का क्यूब रूट और या आप लिखेंगे 1 पावर 1/3। ठीक है बेटा, हाँ नहीं बेटे, आवाज क्लियर है सबको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटे सबको? अच्छा बेटे अगर मैं बोलता हूं बेटे क्यूब रूट ऑफ 64, तो इट मींस आपने लिखना है 64 पावर 1/3। अब बेटा मैं मिड वाला स्टेप स्किप कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बेटा बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट। क्वेश्चन में लिखा हो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ -27, इस तरह लिखा हो तो इट मींस आपने क्या लिखना है, उसकी पावर में लिखना है बेटे 1/3। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें हम। हाँ जी, अब बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटे जो आपके पेपर में आता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन क्या होगा पेपर में बेटा, लिख भी लें, फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और आपने बताना है कि कितने आंसर आएंगे, किस तरह के आंसर आएंगे और कौन कौन से आंसर होंगे। ठीक है, पहली बात तो यह है बेटा हमारे पास कि इसके आंसर होंगे हमारे पास 3। ठीक है, हाँ इसके आगे मूव करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पे लिखवाता हूँ बेटे। हमने फार्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी। कितने बच्चों को ये दोनों फार्मूलाज आते हैं, जल्दी से मुझे बताएं।
फिर मैं उसी लिहाज से बताऊंगा आप लोगों को। कितने बच्चों को ये दोनों फार्मूलाज आते हैं कि 2 क्यूब अगर प्लस हो रहे हो तो हम किस तरह से लिखते हैं, 2 क्यूब अगर माइनस हो रहे हो तो हम उसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाते हैं और हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। हरी है बेटा, जल्दी बताएं। हाँ जी, मुबशिर को आते हैं। ओके, रिजा को आता है, तुबा को आता है, कश्यप को आता है। ओके, यहां पे एक बच्चे ने 9 लिखा था, कासिम को नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? 9th नहीं पढ़ी? हाँ चलें कर लेते हैं, अभी कोई बात नहीं। आता है, सबको आता है। ओके बेटा, कासिम बेटा यहां देखो, हमने करना क्या बेटा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जिन दोनों वैल्यूज पे क्यूब, इसको लिखने के 2 तरीके हैं बेटे। या तो इस तरह से लिखा होगा होल क्यूब, इस तरह से लिखा होगा होल क्यूब, दोनों के ऊपर अलग अलग क्यूब होगा। इसका भी वही मतलब है जो मैंने पहले लिखा था, उसका भी वही मतलब है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है बेटा, पहले हमने दोनों के ऊपर से क्यूब हटा देना। ठीक है, दोनों वैल्यूज के ऊपर से क्यूब हटा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे, जो दरमियान में साइन है वो यहाँ पे लगा देंगे। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, देन हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, माइनस के साइन के साथ दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यूज के साथ साइन क्या आएगा, माइनस का। देन हमने लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखना है बेटे, बी स्क्वायर। अगर हो दो क्यूब हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम लिखेंगे बेटे a माइनस बी, देन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, देन हमने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूलाज में बेटा हमारे पास फर्क क्या है कि अगर हमारे पास मिड में प्लस होगा तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आएगा, मिड में माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आएगा, और मिड वैल्यू के साथ जहां पे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है वहां पे माइनस का साइन आएगा। कब? जब हमारे पास यहाँ पे प्लस है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा बेटे, प्लस का साइन आएगा। मींस के दोनों का साइन उल्ट होगा, बी स्क्वायर के साथ यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, वेरी गुड रिजा बेटा, आपने लिख भी दिया। हाँ जी, 9th चैप्टर में फॉर्मूला दी तो याद किए थे, बिल्कुल ऐसा ही है, 9th क्लास के 4th चैप्टर में। वेरी गुड बेटा। अब आपने क्या करना है बेटे, अब हमें क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हमें नहीं पता कि व्हाट इज द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, हम बेटा लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल 1 पावर 1/3। मैंने आपको कहा था जिसका भी क्यूब रूट लेना होगा हम उस नंबर के ऊपर पावर क्या लगा देंगे, 1/3 लगा देंगे। ठीक है, हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है, हमने 1 के ऊपर पावर 1/3 लगा दी, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, ये बेटा 2.2 एक्सरसाइज की हमारे पास यूं समझ लें कि थ्योरी है। ठीक है, जो हमारे पास सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं 2 से 3, ये मैं वो आपको करवा रहा हूं। देन हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करेंगे। ओके, अच्छा अब देखें बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आपने क्या करना है बेटा, यहां पे पावर 1/3 है। ठीक है, जब इस पावर को x के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बेटा ये होगा x क्यूब इज इक्वल 1। ठीक है, बोथ साइड पावर 3 ले लेंगे तो ये 3 1/3 को कैंसिल कर देगा और x क्यूब इज इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के। अगर तो आपको फर्स्ट 2 स्टेप क्लियर होंगे तो नेक्स्ट आप मूव कर सकते हो, अगर यहीं पे गलती कर दोगे तो बेटे आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, कितने बच्चों को आ गया समझ यहां तक? हरी है बेटा, जल्दी बताएं। हाँ जी, फातिमा को आ गया। ओके, निदा को भी आ गया। ओके ओके बेटा, वेरी गुड। तुबा को भी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, बहुत देर लगा देते हो बेटा लिखने में। 1 को यहां शिफ्ट करें बेटा, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, अब देखें बेटा मैंने वो आपको एक्सप्रेशन लिखवाया, इट मीन वो एक्सप्रेशन हमने कहीं ना कहीं यूज करना है। कैसे यूज करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे होल क्यूब माइनस 1 का चाहे क्यूब लिखें 4 पावर लिखें जो मर्जी लिखें, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हम 1 का लिख लेते हैं बेटे क्यूब इज इक्वल 0, क्योंकि 1 क्यूब का आंसर भी क्या होगा बेटे 1 ही होगा। ओके, अब आपने क्या करना है बेटा, 2 क्यूब माइनस हो रहे हैं, हम इस फार्मूला से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर,
फिर प्लस लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x एंड 1 क्या आएगा बेटे, x प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 इज इक्वल 0। जी बेटा यहां तक पावर एक्सचेंज क्यों की बेटा? जी 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 मैं बताता हूं। अच्छा बेटा पावर एक्सचेंज इसलिए की क्योंकि हम जो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं वो है पावर 1/2। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारे पास +-1। ठीक है, 1/3 का डायरेक्ट आंसर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमको हमने इसको एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करके हमने दोनों के ऊपर क्यूब लगाया कि एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी निकाल सकें। ओके, हमारे पास डायरेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि +-1 होगा, या 4 का लेते हैं +-2 होगा, 8 का लेते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं है, +-2 स्क्वायर रूट 2 होगा। लेकिन जब क्यूब रूट है तो हमारे पास डायरेक्टली कोई भी मेथड नहीं है, इसलिए हमने पावर को एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद हमने शिफ्ट किया और देन सॉल्व किया। अब देखें बेटा, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आइदर x-1 इक्वल 0 और x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। यहां से x की वैल्यू आती है बेटे 1, x इज इक्वल टू 1। यहां पे हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 1 एंड c इज इक्वल 1। यहां से x की वैल्यू हमारे पास आएगी बेटे -b मीन्स -1 प्लस -b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर -4 into a is 1 and c is also 1 whole square root divided by 2 times a which is 1। ठीक है बेटा? हाँ शायद 9th का इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा हाँ जी इसीलिए जी 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 अब्दुल्ला बासी, ठीक है ओके। हाँ फातिमा ये भी कह सकती हैं कि इसलिए टफ है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बेटा थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है ना। 9th का अगर आपका थोड़ा सा इजी है तो 10th का उससे थोड़ा सा अपर लेवल पे होगा, आपको पता तो चले कि आप 10th में आ गए हो, लेकिन क्योंकि आप पेपर दे के नहीं आए इस वजह से आपको लग रहा है कि जरा सा ज्यादा मुश्किल है। अच्छा बेटे अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल -1 प्लस -1 स्क्वायर इज 1 -4 1s are 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये होगा बेटे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, अच्छा बेटे बिल्कुल खामोश, ठीक है, ऐसा नहीं बोल, अब बिल्कुल आपस में बातें बंद कर दें बेटा। यहाँ पे हमारे पास मेन काम स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.2 का और आपके 2.2 का, और आपके पेपर के एक शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ से कंसर्न स्टार्ट होता है। मे बी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ये मे बी एमसीक्यूज आ जाए। ओके, अब बेटा इसके दो आंसर हैं, x इक्वल -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और -1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। दो आंसर है बेटे हमारे पास। हमने क्या करना है बेटा, जब भी हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किया, ठीक है, यहां बेटा गौर से मेरी बात सुन ले, जब भी हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किया हमारे पास क्या आया, नो बेटा स्क्वायर रूट से बाद लिखना है, बाहर लिखना है आपने, चाहे वो पहले लिख लें चाहे वो बाद में लिख लें, लेकिन उसे बाहर लिखना है आपने, पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा अब हमारे पास, अभी बेटा रुके, अभी नहीं ले स्क्रीनशॉट। हमने बेटा क्या किया, दो आंसर हमारे पास निकले हैं एक्स के इस इक्वेशन के। ठीक है, जब भी हम क्यूब रूट को सॉल्व करते थे उसमें ये फैक्टर जरूर आता है। ठीक है, हमने क्या किया कि डिफरेंट जो है नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड आउट किए। क्यूब रूट फाइंड आउट करने के बाद हमने ये चेक किया कि जब भी क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं हमारे पास ये फैक्टर जरूर आते हैं या इन फैक्टर्स के मल्टीपल आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, इनको स्पेसिफिक नेम दे दिया। एक को हमने बेटा नेम दिया कि इज इक्वल ओमेगा और दूसरे को कह दिया बेटा ओमेगा स्क्वायर। मींस के हमने इस वैल्यू को कह दिया, आपको अगर ये नजर आ रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर की और ये वैल्यू हमारे पास है ओमेगा की। ठीक है, और एक आंसर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है x इक्वल टू 1, एक ये फाइंड आउट किया है और एक ये फाइंड आउट किया है।
साइड से नजर नहीं आ रहा। ओके बेटा, होप सो अब नजर आ रहा होगा आपको बेटा। ओके ओके ओके, कर दिया बेटा मैंने, टर्न कर दिया, फिर भी मैं चेक करवा लेता हूं। अब यहां से ना चला गया हो। ओके हाँ जी, अब मैं यहाँ पे ये जगह हमारे पास खाली है जो मैंने जानबूझ के छोड़ी है, अदरवाइज आपको पता है कि मैं इस तरह से लाइन लगा देता हूं। अच्छा बेटे, अच्छा यहां देखें, इट मींस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे पास 3 आंसर हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आंसर हमारे पास 3 है, एक है 1, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपको बेटा रिमाइंड करनी होगी, वैल्यू याद रखनी होगी, प्रैक्टिस के बाद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। जो मैंने मिड में लिखा है बेटा, जी जी, जो मैंने मिड में लिखा है बेटा कि ये 3 आंसर होंगे जब भी हम किसी चीज का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक आंसर सिंपल नंबर की फॉर्म में आएगा, एक आंसर ओमेगा की फॉर्म में आएगा और एक आंसर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, हमारे पास जब भी बेटा हमने फाइंड आउट करना है क्यूब रूट, तो बेटा हमारे पास 3 आंसर आएंगे। ठीक है, एक आंसर होगा हमारे पास सिंपल नंबर की तरह, नंबर होगा एक, और एक हमारे पास होगा बेटे ओमेगा, और एक आंसर होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बेटा मैंने इसलिए लिखा फातिमा बेटे कि हमारे पास जब भी हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते थे, इससे पहले जब तक हमने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं कहा था, जब भी हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते थे तो एक फैक्टर हमारे पास ये बनता था और एक फैक्टर ये बनता था। मींस के 2 सिमिलर फैक्टर बनते थे, लेकिन उनकी मिड की वैल्यूज चेंज होती थी, लेकिन हमेशा यही वैल्यूज आती थी 1 √3 आयोटा, 1 √3 आयोटा, 1 √3 आयोटा। हमने क्या किया बेटे, हमने एक फैक्टर को कह दिया कि दिस इज ओमेगा और दूसरे फैक्टर को हमने कह दिया दिस इज ओमेगा स्क्वायर। और ये ट्रू है, बिल्कुल प्रूफ है कि ओमेगा का जब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। लेकिन अभी आज आपने बेटा ये याद रखना है कि एक वैल्यू आपके पास बेटा होगी ओमेगा और दूसरी वैल्यू आपके पास होगी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सॉल्व करवा दें। जी जी बेटा मैं सॉल्व करवाता हूं, अभी वीडियो ब्लैक है, नहीं बेटे यहां से नहीं है। जी जी बेटा टेक अ साइड, मैं बिल्कुल साइड पे हूं बेटा, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। कल मैंने बेटा आपसे पूछना है कि आप मुझे बताएं कि जब हम क्यूब रूट लेते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी वैल्यू का, जब हम क्यूब रूट लेते हैं बेटा तो हमारे पास कितने आंसर आते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास बेटे आंसर आते हैं, 3 आंसर आते हैं। एक आंसर बेटा हमारे पास होता है नंबर की फॉर्म में, सिंपल नंबर जिस मर्जी वैल्यू का हो। ठीक है, एक आएगा बेटे नंबर, दूसरा आंसर हमारे पास आएगा ओमेगा या ओमेगा का मल्टीपल, नो वॉइस, और तीसरा आंसर बेटा हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर का मल्टीपल। ठीक है बेटा, अब बेटा आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ चाहता है, कुछ देर में दिखेगा टेस्ट। जी बेटा यहां आपका जो है वो रिजल्ट शो रहा है अब। हाँ जी, मार्क्स ईमान के 1 मार्क्स हैं, बहुत बुरे हैं। खिजर के 1 मार्क्स हैं, बहुत बुरे मार्क्स हैं बेटा। अली के 1, मकसूद के 2 मार्क्स हैं, बहुत बुरे हैं। जिन बच्चों के 4 मार्क्स हैं वेल डन बेटा, उन बच्चों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। ये नीचे कर्सर क्यों नहीं जाता है इसमें? ओके बेटे यहाँ पे कासिम के 1 मार्क्स हैं। कासिम बेटे क्या हो गया आपको, सिर्फ 1 मार्क्स क्यों? तुबा के 2, तुबा आपके भी 2 मार्क्स हैं, क्या बात है। खिजर के 1 मार्क्स, ईमान के 1 मार्क्स, क्या हो गया बेटा आपको? थोड़ा सा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन दिए और आप बिल्कुल फ्लॉप होते जा रहे हैं। बाकी बच्चों के सबके 3 और 4 मार्क्स हैं, वेरी गुड, वेल डन बेटा। इनमें जिन बच्चों के 4 मार्क्स हैं, कशफ आपके भी 2 मार्क्स हैं, बहुत बुरे हैं बेटा। फेडरल के रिस्पेक्ट से, आई थिंक आप भी फेडरल के हैं शायद।
अब्दुल्ला आपके 4 मार्क्स, वेल डन बेटा। सिद्रा के 3 हैं, ठीक है, रीजनेबल हैं। रोशान के 4 हैं, अब्दुल्ला के 4 हैं, असद के, शावेज के भी 4 हैं, वेरी गुड बेटा। फातिमा के 4, वेल डन। मुजम्मिल के 4 हैं, बुशरा के 3 हैं, कशफ के 4 मार्क्स हैं, वेरी गुड बेटा। जुनैरा के 4 हैं, और उषा अगेन 3 मार्क्स हैं, इंप्रूव करें बेटा खुद को। फातिमा के 4 हैं। देन हमारे पास जो फातिमा जिसने ये पिक लगाई है दूसरी, उसके 3 मार्क्स हैं, बहुत बुरे हैं बेटा, इंप्रूव करें खुद को। और हमारे पास अब्दुल्ला बासित के 4 मार्क्स हैं, तानीस फातिमा के 4 मार्क्स हैं, लीबा के 3 हैं, ठीक है बेटा, रीजनेबल हैं। आसफा के भी 3 हैं बेटा, अदीना के भी 3 हैं। बाकी बच्चों के बेटा 2 और 1 मार्क्स हैं बेटा। आप लोगों को इंप्रूव करना चाहिए खुद को और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझना चाहिए। बातें बेटा नहीं किया करो, आप लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है। शायद ये था कि x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 0, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगी बेटे, रूट्स हमारे पास होगी x इज इक्वल 2, ठीक है। इसका बोथ साइड बेटे स्क्वायर रूट लेंगे तो x - 2 इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल 2। एक ही आंसर आना था बेटे, और सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हमने लिखना था 2 आंसर था, ठीक है। और व्हेन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 होता है। मैंने 2 एमसीक्यूज एक जैसे दिए कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। नीचे मैंने अगेन लिख दिया b² - 4ac इज इक्वल टू 0 है, रूट्स क्या होंगी, तब भी इक्वल होंगी। पहला और चौथा एमसीक्यू सेम था, दोनों का आंसर इक्वल था बेटा, ठीक है। एक एमसीक्यू हमारे पास रह गया कि इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, नेगेटिव है, ठीक है। अगर नेगेटिव है बेटा तो इमेजिनरी होंगी रूट्स, ठीक है। ओके बेटा, अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से किया करें। कुछ बच्चों के नंबर देख के मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है कि मैं सर दर्द के साथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन उन बच्चों को कुछ भी फिक्र नहीं है कि उन्होंने कुछ खुद से प्रैक्टिस करनी है या खुद से समझना भी है, थोड़ी सी कोशिश भी करनी है, ठीक है बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।